आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। जहां एक तरफ जिले की सभी पार्टियों ने अपने अपनी जीत की दावेदारी के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक को बुलाने की कवायद शुरू कर दी है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ने भी अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को बुलाकर अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की। मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने देरी के लिए क्षमा मांगी। वहीं अयोध्या मामले पर उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़ा पहले भी इस तरह के आरोप लगाता रहा है। निर्मोही और विश्व हिंदू परिषद के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। प्रेम शुक्ला ने कहा कि अब शिया बोर्ड भी मंदिर निर्माण के पक्ष में आ गया है। हार्दिक पटेल का जो सीडी कांड है, हार्दिक पटेल के सीडी कांड में हार्दिक पटेल ने भी ये इनकार नहीं किया है कि सीडी मेरी नहीं है या उस सीडी में मैं नहीं हूँ। अयोध्या के मामले में निर्मोही अखाड़ा इस तरह के आरोप पहले लगाते रहा है और विश्व हिंदू परिषद और निर्मोही अखाड़ा के बीच में कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं और निर्मोही अखाड़ा भी वहाँ पर हर तरह से मंदिर निर्माण के ही पक्ष में है, विश्व हिंदू परिषद भी मंदिर निर्माण के पक्ष में है। अब तो शिया वक्फ बोर्ड भी मंदिर निर्माण के पक्ष में आ गया है और हमें पूरा विश्वास है कि संविधान के दायरे में ही अन्यवादी भी देर सवेर न्यायपालिका का फैसला आने के बाद वो मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे। मथुरा के आगरा दिल्ली लिंक रोड पर डायल 100 की गाड़ी ने एक मोपेड सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मोपेड सवार गड्ढे में गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने जाम लगाते हुए ट्रक को आग के हवाले कर दिया। जैसे तैसे पुलिस कर्मियों ने आग पर काबू पाया और लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में 2 दिन पहले पुलिसकर्मी द्वारा अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए महिला के पैर छूने की तस्वीरें सामने आई थीं। वहीं अब 102 और 108 एम्बुलेंस के चालकों की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कौशाम्बी के देवीगंज इलाके में 3 एम्बुलेंस के ड्राइवर ठेके के बाहर गाड़ी खड़ी करके शराब पीते पाए गए। मीडिया के कैमरे पर इनकी नजर पड़ी तो चालक भागते नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन शराबी चालकों पर मरीजों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी है। बरेली की नवाबगंज तहसील में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आचार संहिता लागू होने के बावजूद नवाबगंज कस्बे की गलियां पोस्टर्स और बैनर से बटी पड़ी हैं, लेकिन प्रशासन को मानो इससे कोई सरोकार नहीं। बरेली की आंवला में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह शिरकत करने पहुंचे। धर्मपाल सिंह ने भाजपा प्रत्याशी संजीव सक्सेना के लिए वोट भी मांगे। बरेली की सिरौली थाना क्षेत्र में नाली विवाद में एक परिवार को दबंगों ने पीट दिया, जिसमें किसान के बेटे को गहरी चोटें आई हैं। वहीं एक बार फिर जब दबंग किसान के दूसरे बेटे को पीटने दौड़े तो परिवार फरियाद लेकर थाने आया। फिलहाल पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष खैरा पर नशा तस्करी के आरोप में समन जारी होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने विरोध तेज कर दिया है, जिसके बाद अब खैरा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर जिला यूथ अकाली दल मोगा की ओर से सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ रोष मार्च निकाला गया और उनका पुतला भी फूंका गया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सुखपाल सिंह खैरा की अपील को खारिज करने के बाद उन्हें 30 नवम्बर तक फाजिल्का की अदालत में पेश होने को कहा है। आप सारे जानते हैं कि मानयोग कोर्ट ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रवक्ता विरसा सिंह वल्टोहा ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधानसभा में नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैरा को ड्रग माफिया करार देते हुए कहा कि खैरा द्वारा नशा तस्करी में कमाए गए करोड़ों रुपए में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हिस्सेदार हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अदालत द्वारा आरोपी बताए गए खैरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। मुक्तसर में श्रोमणी अकाली दल की ओर से नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैरा का पुतला फूंका गया और उनके इस्तीफे की मांग की गई। अकाली दल के नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में पंजाब को नशे के नाम पर बदनाम किया गया, जबकि उनके खुद के संबंध नशा तस्करों से हैं।
दमोह के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज पीजी कॉलेज में इन दिनों अराजकता का माहौल बना हुआ है। छात्र संघ चुनाव के बाद से आए दिन होने वाले छोटे मोटे उपद्रव के बाद एक बार फिर दो पक्षों में मारपीट और बवाल हो गया, जिसके बाद कोतवाली पहुंचकर एक पक्ष ने मारपीट का मामला दर्ज कराया। इस मामले के पीछे कॉलेज की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करना बताया जा रहा है। हालांकि छात्रा ने कोतवाली में मारपीट का मामला कायम कराया है। वहीं वायरल हुए वीडियो में पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष एक दूसरे से हाथ आजमा रहे हैं। इंदौर के मनावर में पत्रकार की कार को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। हादसे में दो पत्रकार बाल बाल बचे हैं। सिरोही के मंडार थाना क्षेत्र से जेदावाड़ गांव में कार्यरत पटवारी को 9,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद शिकायत मिलने पर आरोपी को जाल बिछाकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। लातूर में समाधान शिविर नाम की योजना बनाई गई है, जिसमें लातूर जिले के पालक मंत्री संभाजी पाटिल समेत विपक्षी दल के विधायक और सांसद ने अपने अपने पक्षों को अलग अलग रखकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कलेक्टर जी श्रीकांत और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान औसा तहसील के लोगों की समस्याओं की जानकारी ली गई। ठाणे के मुंब्रा स्थित टाइगर बाजार के पास अजगर निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। गाड़ियों के टायरों के बीच अजगर छिपा हुआ था। उसी वक्त वहां से गुजर रहे एक पुलिस कांस्टेबल ने अजगर को निकालते हुए अपने हाथों में लपेट लिया। 10 मिनट तक चले इस हैरत अंगेज कारनामे को देख लोग हैरान रह गए। बाद में पुलिस कर्मियों ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। कोरिया जिले की पटना पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा करते हुए महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल ग्राम सावारा में रहने वाले एक शख्स की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि मृतक की पत्नी ने लाठी डंडों से पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र स्थित पंडोपरा में पुलिस ने सूदखोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर में दबिश देकर बैंक खाते की पासबुक और हस्ताक्षर की हुई चेकबुक समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। कोल इंडिया के चांदी के सिक्के के साथ साथ आरोपी के पास से 7 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है।